जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समीर रसोई घर और आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लाई हूँ वो है रेशमी चिकन सैंडविचेस की। बहुत ही टेस्टी ये सैंडविचेस बनते हैं और इसे हम ब्रेड में नहीं बल्कि शॉर्मा ब्रेड में बनाएंगे। रेशमी चिकन सैंडविच बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पर मैंने गूंद के रखी हुई है पीटा ब्रेड की। और इसको बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसके अंदर 1 कप मेरे पास मैदा है, 1/4 कप आटा है जो हम घर में आम जिससे रोटी बनाते हैं ये वो है, 1 टीस्पून ईस्ट है, हाफ टी स्पून चीनी है, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल है, 1/4 टीस्पून नमक है और नीम गर्म पानी हमें गूंदने के लिए चाहिए। यहाँ एक बाउल के अंदर ये हम सारी चीज़ें डाल देंगे, मैदा, आटा, नमक, चीनी, ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट है ये, ऑयल, इन सबको डालकर पहले हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसी तरह मैं 1-2 मिनट इसे और नीम गर्म से मस लूंगी तो ये डो फॉर्म में आ जाएगी। डो गूंद देंगे। पानी हम आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे, एकदम पानी हम ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है, इसको अब मैं सरफेस पे डालूंगी और अच्छी तरह हाथ से जो है वो मसल लूंगी ताकि एक नीट जो है वो हमारी डो तैयार हो जाए। ये देखिए कितनी अच्छी ये डो तैयार हो चुकी है। यहाँ बाउल के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इस डो को मैं राइस होने के लिए रख दूंगी किसी गर्म जगह पर एक घंटे के लिए, जब तक ये डबल इन वॉल्यूम ना हो जाए। मैं इसे क्लिंक से कवर कर रही हूँ। आप अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप कोई प्लेट वगैरह रख के कवर करके रख सकते हैं। तो अब मैं इसे 1 घंटे के लिए रख दूंगी। जो रेशमी चिकन इसके अंदर जाएगा उसके अंदर 1 कप मेरे पास चिकन का कीमा है, हाफ टी स्पून काली मिर्चें हैं, नमक हाफ टी स्पून है, 1 से 2 हरी मिर्चें हैं, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है, हाफ टी स्पून कुटी हुई सूरख मिर्चें हैं, हरा धनिया है, थोड़ा सा पुदीना है, टमाटर एक, इसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है, खीरा, अचारी खीरा गरकिन्स भी कहते हैं, ये वो है चॉप। इसके अलावा 2 से 3 टेबल स्पून मायोनीज जाएगी। तो ये स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा एक छोटी प्याज जाएगी। इधर कीमे के अंदर हम कुटी हुई सूरख मिर्चें, धनिया और पुदीना, काली मिर्चें, हरी मिर्चें, नमक, प्याज, इन सब चीजों को इकट्ठा करके हम चॉपर में चॉपराइज कर लेंगे। जी ये चॉप हो गया है, इसको मैं निकाल लूंगी। जी कीमा हमारा पिस चुका है अच्छी तरीके से। हाथों को हल्का सा हम यहाँ पे गीला करेंगे और इसके छोटे छोटे कबाब से बना लेंगे। तो इस साइज में हम इनके कबाब बना के रखते रहेंगे। यहाँ मैंने फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है, 1 से 2 टेबल स्पून, और इसे इन कबाबों को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो चुके हैं, इन्हें मैं निकाल दूंगी। अब हम इसकी जो है मिनी पिटा ब्रेड्स बनाएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खुश्का ले लिया है और इसके मैं बॉल्स बनाऊंगी। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, आप इसे बेक भी कर सकते हैं लेकिन मैं तवे के ऊपर बना रही हूँ। यहाँ मैंने पेड़े बना लिए हैं। एक पेड़ा लेंगे, इसको पहले हाथों से मैं साइड में पतली कर लूंगी और इसे मैं बेल लूंगी। नीचे हल्का सा खुश्का लगाएंगे और ये मैं एक ऊपर डाल दूंगी और हल्की आंच पे इसे मैं कुक कर लूंगी। जो ये एक साइड से हो जाए इसे हम टर्न कर लेंगे। इस स्टेज पर मैं हल्का सा इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी। और हल्की आंच पे हमने इसे कुक करना है। जो है ये भून जाए
आपको अच्छी तरह कुक हो जाए फिर इसे मैं निकाल लूँगी और इस तरह मैं बाकी जो है वो पिटा ब्रेड्स बना लूँगी। हम यहाँ एक जो पिटा ब्रेड मैंने बनाई है इसे मैं काटूंगी, सेंटर से हम हाफ करेंगे। जी यहाँ पे मैंने इन्हें कटिंग कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो पॉकेट्स बनी हुई है। इस रेसिपी के लिए हमें पॉकेट्स वाली ही पिटा ब्रेड चाहिए, इसलिए मैंने इसे बनाते वक्त जो है वो फोकिंग नहीं की थी। और जो थोड़ी बहुत कसर है इसके अंदर साइडों से भी थोड़ी सी जिससे जुड़ी हुई है, तो इसे मैं छुरी के साथ जो है हल्का सा कट लगा लूंगी तो ये मुकम्मल एक पॉकेट बन जाएगी। आप भी इसी तरह कर सकते हैं। जी अब फिलिंग जो है हमने अपने हिसाब से करनी है। अगर पिटा ब्रेड आपकी इसी साइज की बनती है तो इसके अंदर 2 से 3 कबाब लाजमी जाएंगे। थोड़ा सा तोड़ लूंगी कबाबों को। कुछ इसके अंदर जाएगी टमाटर, अचारी खीरा। अगर ये अवेलेबल ना हो, आपके पास ना हो, तो आप फ्रेश खीरा भी जो है वो डाल सकते हैं इसके अंदर। मायोनीज डाल देंगे। और इसी तरह मैं जो है दूसरा भी फिल करके रख लूंगी। आप साबुत कबाब भी डाल सकते हैं, मैं इसमें तोड़ के डाल रही हूँ। 2 कबाब इनफ है। बहुत ही जबरदस्त और बच्चों के लिए जो है लंच बॉक्स के हिसाब से बहुत ये एक आइडियल है। आप इसके अंदर खुद भी वेरिएशन कर सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस डाल सकते हैं। मैंने मायोनीज डाली है तो आप चिली गार्लिक सॉस डाल दीजिए। जी तैयार है रेशमी चिकन सैंडविचेस। बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप जरूर ट्राई कीजिएगा और आपको जरूर पसंद भी आए। हरा धनिया थोड़ा सा डाल दिया है चॉप करके, आप इसकी जगह सलाद का पत्ता भी डाल सकते हैं। मैं फ्रेंच फ्राइज के साथ सर्व कर रही हूँ। रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल से मेरे रसोई को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।